हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल एसडी इंटर कॉलेज सदर मेरठ से फिजिक्स। आज का टॉपिक हमारा है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो मार्केट में जा रहे हैं और आप एक रेज़र लेने के लिए जाते हैं, तो रेज़र आप मार्केट से या तो एक लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे या चार लेंगे। ऐसे शॉर्पनर अगर आप लेने जाते हैं तो शॉर्पनर भी आप या तो एक लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे या एक के मल्टीपल में लेंगे, 10, 20, 1000, 5000, इस तरीके से। कभी भी आप 1.5 शॉर्पनर नहीं लेंगे। अगर आप पेन की बात करें तो मार्केट से आप पेन लेने जाएंगे तो वो भी आप एक ही लेंगे, यानी कि प्रॉपर पूरी संख्या में लेंगे, उसे फ्रैक्शन में नहीं लेंगे आप। तो यही आपका क्वांटिमाइजेशन है, आवेश का क्वांटिमीकरण है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णगुणज के रूप में ही मिलेगा। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश, जो मूल आवेश की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, इतनी इसकी वैल्यू होती है, का पूर्ण गुणज होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया हमारा ये Q बराबर ±NE, जहाँ पर Q होगा वस्तु पर कुल आवेश, N होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्मॉल ई होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान आप जानते हैं सभी कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये वैल्यू फिक्स होती है, आपको हमेशा याद रखनी है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम kg। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये अगर आपने समझ लिया है तो इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चन देखिए अब किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वाले, ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों। इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा आवेश वस्तु पर संभव है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चन डाले हैं। इसमें आपको देख के बताना होगा कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है किसी भी वस्तु पर, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ऐसे चार्ज देखकर बताना कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे। उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हैं किसी भी चार्ज को तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस आपको देखना है कि जो भी आवेश यहाँ दे रखा है वो एक पूरी संख्या है, पूर्णांक है या नहीं है। अगर वो पूर्ण संख्या है तो वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से जो करूँगा, मैं ये पहला वाला कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें पहले वाला में आपको बताना है कि ये होगा नहीं होगा, तो कैसे करना है आपको नोट करना, 1.6 × 10⁻⁷ और आपको सिंपली इसको स्मॉल ई से डिवाइड करना है, सिंपली स्मॉल ई। तो स्मॉल ई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁷। इसकी वैल्यू भी 1.6 × 10⁻⁹ होती है। तो आपको देखना है कि पूरा नंबर आया या नहीं आया। ये से कट गया, माइनस की पावर है 19, ऊपर जाके +19 हो जाएंगे, 19 में से 17 जाएंगी, तो बच्चों कितनी बचेंगी, 1 × 10⁻²। तो कितना बचा, माइनस। माइनस केवल यहाँ पर नेचर बता रहा है कि ये ऋण आवेश है या धन आवेश है। ठीक है बच्चों, तो इनटू में कितना आ गया आपका 100। इसका मतलब ये पूरा नंबर है, पूर्णांक है, तो इसलिए चार्ज पॉसिबल है या नहीं, यस, ये चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से अगर मैं दूसरा चेक करूँ, ये वाला जो 6 नंबर पे है, इसको देखें पॉसिबल होगा नहीं होगा। अगर आप देखें 6 नंबर वाले को, तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 2.4 × 10⁻⁻19 आपको स्मॉल ई से भाग करना है। स्मॉल ई की वैल्यू आप जानते हैं। इसमें जितने भी चार्ज दे रखे हैं आपको बच्चों, ये वाले हमने यहाँ पर, आपको हमेशा स्मॉल ई से डिवाइड करना है इससे, और देखना है कि वो पूरा नंबर आता है या नहीं आता। अब जैसे इसमें देखें तो 2.4 × 10⁻⁻19, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। पावर से पावर कैंसिल होगी, पॉइंट से पॉइंट हट गया,
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3/2। अगर मैं इसको काटता हूँ कितना आएगा 1.5। अब ये पूरा नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, आप बताएं। नो, ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं क्योंकि ये 1.5 यानी कि फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, इस तरीके से बाकी के जो क्वेश्चन है आप ये अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये वाला है इस तरीके से कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। बच्चों, प्रकृति तो हम केवल इसको देखकर ही बता देंगे कि ये अधिक है या कम है। कैसा होगा? धनावेश होगा, ऋणावेश होगा। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हुए तो उस पर ऋणावेश होगा, अगर कम हुए तो उस पर धनावेश होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या दे दिया आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन दे दिया। एन का मान कितना? 500। क्या निकालना है? क्यू निकालना है। क्यू बताना आपको कितना होगा। तो क्यू बराबर फॉर्मूला लगाएंगे एन ई। क्यू बराबर एन का मान 500, ए का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना आ गया? 16×5 = 80। 2 पावर यहाँ चली जाएंगी तो 10⁻⁻17 कूलाम आ गया। ठीक है बच्चों, अब प्रकृति कैसी होगी इसकी? चूँकि इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं इसलिए नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश बताना है। आपको क्या दे रखा है? m बराबर 75 किलोग्राम। बताना क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश यानी Q बताना है। इतने किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होगा? तो आपको पहले ये देखना होगा कि 75 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें देखिए, हम लिखेंगे 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल द्रव्यमान बटे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, कुल द्रव्यमान कितना है? 75 किलोग्राम। एक का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा और जाके, तो 75 में 9.1 इंटू 10 की पावर पर जाके प्लस की हो जाएंगी, प्लस की 31 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे।